Trident Limited has always been considered as a good stock for long term investment. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो एकदम स्लो रिटर्न्स देता है, बट जो रिटर्न्स देता है वो 273% के 1 ईयर के रिटर्न्स देता है, और इस तरह रिटर्न्स देता है कि वो कभी इतना ज्यादा नीचे नहीं गिरता। वो कंसोलिडेट ब्रेक वही करता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। अगर हम पैटर्न पे देखें, चार्ट को देखें, तब हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस स्टॉक में है ना, अभी एक फ्रेश पैटर्न बनाने का टाइम नहीं आया है। फ्रेश पैटर्न बनाने का टाइम कभी आएगा, जब ये स्टॉक है ना 1 से 2 दिन नीचे करेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिकॉज ये चार्ट का एक मतलब हिस्ट्री रही है कि स्टॉक जितना बार 3 से 4 बार अपर सर्किट देता है ना, तो 1 या फिर 2 बार वो गिरावट देता है एंड देन कंसोलिडेट जरूर करता है। तो हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है, अगर आपके पास शेयर है तो। देखिए, ये जो बीच बीच में ऐसी गिरावटें आती है ना, वो एक लंबे टाइम के अपर सर्किट के बाद आती है। 3 से 4 दिन लंबा अपर सर्किट लेता है एंड देन वो ग्रेजुअली गिरता है, कंसोलिडेट होता है, फिर एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आती है। तो इस टाइप का पैटर्न वो स्टॉक फॉलो करता हुआ हमें दिखता है, तो हमें उसी टाइप के पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए, अभी इतने दिन से हमें जो अपर सर्किट देखने मिला है ना, वो अपर सर्किट का ही कारण है कि हमें अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। ऑल दो हमें टिकर टेप के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि स्टॉक में अभी एंट्री लेने का सही टाइम है। आरएसआई की भी बात करें तो आरएसआई हमें ना 70 पे दिख रहा है, जो बताता है कि स्ट्रॉन्ग अभी बहुत ही ज्यादा बुलिश और स्ट्रॉन्ग है। मतलब अभी उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है, और 70-80 पे मतलब बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। बट स्टॉक का पैटर्न हमें ना प्राइस एक्शन के ऊपर से देखना है। ये इंडिकेटर्स ये सब ठीक है, बट जो हमें मेन चीज देखनी है वो स्टॉक के पहले के रिवर्सल पैटर्न को देखना है कि किस तरह से उसने अपने पैटर्न्स को फॉलो किया था। तो हमें दिखता है कि ओके, स्टॉक ने हमेशा से एक 3-4 दिन का अपर सर्किट दिया, देन उसने गिरावट दी। तो अभी जब भी हमें गिरावट देखने मिलेगी, तब हम इसको यहाँ पर एंट्री लेके देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आती है सामने। ये जो रेड कलर की लाइन देख रही है ना आपको बॉलिंजर बैंड से, देखिए जब भी उसके नजदीक आता है ना, तब जाके हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अभी हमें दिख रहा है कि बॉलिंजर बैंड के भी ऊपर चले गया है। तो या तो हो सकता है ये बॉलिंजर बैंड ऐसा ऊपर आ जाए और स्टॉक अंदर आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का जो ये है ना, ये नीचे गिर के अपने रेड वाली लाइन जो है आपको दिख रही है, रेड वाली लाइन, उसको टच कर दे। तो रेड वाली लाइन के आसपास आता है तो आप बाय करके चल सकते हो। लेकिन जो लोग स्टॉक में बने हुए हैं ना, उनको बने क्यों रहना चाहिए वो देखते हैं हम। अभी अभी उसने अपना ट्राइवॉश लॉन्च किया। दूसरा, यहाँ पर एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है, डिविडेंड देता है, एंट्री पॉइंट के लिए सही है और रेड फ्लैग नहीं है। अब देखिए, ये जो सेक्टर का पीई है ना, सेक्टर का पीई, वो सेक्टर का पीई नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या, सेक्टर अभी लॉस में चल रहा है, और यही टाइम पर हमारा जो पीई है ट्राइडेंट का, वो ऊपर चल रहा है। मतलब ट्राइडेंट अपने सेक्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और पीबी रेशियो पर भी देखे ना, तो पीबी रेशियो पर भी हमें स्टॉक खरा उतरता हुआ दिखता है। पीबी रेशियो भी सेक्टर का 5 है और उसका 3 है, जो हमें इतना भी खराब नहीं दिखता है। दूसरी बात, अगर हम मनी कंट्रोल की साइड पे जाए ना, तो मनी कंट्रोल पे भी हमें फ्रेश एंट्री के लिए सही टाइम जो बता रहा है वो ये है कि हमें रेजिस्टेंस 23, 23.47 और 24 का देखने मिलता है। और वहीं अगर हम सपोर्ट 1 की बात करें, तो पहला सपोर्ट 21.73 का बन के आता है, और दूसरा सपोर्ट आता है 20.87 का, और तीसरा सपोर्ट हमारे सामने 20.43 का बन के आता है। तो ये लेवल्स को ध्यान में रख के हमें चलना है। और अगर हम आगे और डिस्कस करें, तो डिस्कस करने में हमें दिखता है कि कल की जो वॉल्यूम हुई थी वो बड़ी अच्छी खासी हुई थी, 8 करोड़ की वॉल्यूम हुई थी। अभी हमें मंडे से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखना है कि क्या होगा, क्योंकि मंडे से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखिए 4 करोड़ की जो डिलीवरीज है वो एक जनरल एवरेज बता रहे हैं, और 41% का माल लोग उठा के जा रहे हैं। तो 50% का माल उठा के जा रहे हैं। लेकिन फ्राइडे को जब यहाँ पर हमें वीकली एक्सपायरी भी देखने मिली, और ट्राइडेंट का शेयर में देखने मिला 31% ही उसके अंदर डिलीवरीज उठाई गई है, जो जनरली कम है अगर स्टॉक की बात करें तो। लेकिन देखिए, कोई भी इसे सेल करने को राजी नहीं है। ये बस 8% लोग हैं जो सेल करने के लिए कह रहे हैं। तो अभी जब भी ज्यादा लोग इसको सेल करने आएंगे, तब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर हम देखें स्टॉक के यहाँ पर कॉन्स की, तो कॉन्स में खाली इतना ही कि वो अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, और थोड़ी सी सेल्स कम है। अभी तो वो ट्राइवॉश के आने के बाद उनके सेल्स में भी बढ़ोतरी होगी। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, सो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव इन दिस स्टॉक। स्टॉक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में, इसी वजह से स्टॉक में बड़ी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। आगे अगर हम बात करें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स भी स्टॉक हमेशा से अपने रिजर्व्स को रिस्पेक्ट करते हुए बढ़ाते हुए आया है, और बोरिंग्स को कम करते
हुए आया है, तो बाकी सारी चीजें हमें स्टॉक में बहुत ही अच्छे देखने मिल रही है। कुछ भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, जो हमारे पहले वीडियो में था वही सब है। बस सेल्स में हमें थोड़ा सा 3 इयर्स में देखने मिला है कि सेल्स जीरो हो चुका है, मतलब 3 साल पहले जितना सेल्स था वो भी अभी इतना ही है। लेकिन वो भी अगर प्री कोविड और पोस्ट कोविड की बात करें तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दैट स्टफ, हमें स्टॉक की प्राइस बराबर ही देखने मिलती है। तो स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको अभी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, बहुत ही लॉन्ग टर्म 5 से 6 साल, तो आप इसको अभी बाय कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं मुझे तो अभी समझिए 2-3 क्वार्टर रहना है या फिर 1 साल रहना है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। या फिर अगर आप थोड़ा सा वेट करके जब स्टॉक की गिरावट के टाइम पे इसको बाय कर लोगे ना, तो भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अभी ये 22 के लेवल्स को फिर से अपना रीगेन कर सकता है, तब आप इसको बाय करके चल सकते हो। या फिर 23 के लेवल से बाउंस बैक दे दे, वी डोंट नो, बट जिस भी लेवल से बाउंस बैक देगा वो स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 22 या फिर 20 के लेवल्स को ये दिखा सकता है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी माइन्यूट सी न्यूज आती है, आई विल ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू, जस्ट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर यू।